माँ के कोख से अनेक महापुरुष जन्म लिए। उन महत्वपूर्ण महापुरुष में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने पूरी जिंदगी समाज के जो दलित, समाज के जो पिछड़े उपेक्षित लोगों की सेवा में जीवन को व्यतीत कर दिया। सच्चे देशभक्त इस रूप में मैं कहता हूं क्योंकि जब वो हिंदू धर्म को त्याग करने की घोषणा की तो दुनिया भर के इस्लाम देश के लोग अपने धर्म में शामिल करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। अब के हैदराबाद के निजाम ने हीरा दौलत जितना चाहे लेकिन अब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। उसी तरह ईसाई जगत भी ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भारत से प्रेम करता हूं, भारत मेरी माता है और भारत में जो धर्म जन्म लिया उसी धर्म में मैं शामिल होऊंगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म शामिल किया। तो ऐसे सच्चे देशभक्त भीमराव अंबेडकर जी रहे। और भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी समाज सुधारक था। दुर्भाग्य से भीमराव अंबेडकर जी को बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तब इनको भारत रत्न की प्राप्ति। ये जो 50 वर्ष जो कांग्रेस ने राज की, ये हमेशा हमारे देश के दो महापुरुष, दो महामानव भीमराव अंबेडकर जी और सरदार पटेल जी के साथ देश दुनिया को परिचय नहीं होने दिया। मोदी जी के सरकार आने के बाद जो भीमराव अंबेडकर जी की जो सपना था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, और जो जिंदगी भर उन्होंने समाज के दलित उपेक्षित को सम्मान मिले, आज मोदी जी के नेतृत्व में समाज के दबे कुचले उपेक्षित लोग को आज सम्मान मिल रहा। और आज का दिन हम सब के लिए उत्साह और खुशी का दिन है कि आज के दिन एक ऐसे महामानव ने जन्म लिया। अगर कांग्रेस हमारे अंबेडकर जी का ठीक से अगर उनका देश को दुनिया को अवगत कराते तो जिस तरह दुनिया में मार्टिन लूथर का भी उनका भी इतिहास यही था कि उन्होंने भी जो उपेक्षित शोषित है उनको वो दुनिया में महामानव बन गए। लेकिन हमारे अंबेडकर जी भी मार्टिन लूथर के ही तरह उन्होंने दलितों, उपेक्षित, शोषितों में काम किए, लेकिन कांग्रेस के कारण दुनिया में उनका इतिहास में नाम नहीं आया। लेकिन मोदी जी आने के बाद आप देख रहे हैं अंबेडकर जी का दिल्ली में 5 प्रतिष्ठ का भवन बना है। तो पहली बार अंबेडकर जी को आज सम्मान ये मोदी जी दे रहे हैं। इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये आपने सुना कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही देश के दो महामानव, दो बड़े क्रांतिकारी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सम्मान, जो हक और जो अधिकार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद शुरुआती आप 5 दशकों तक झारखंड का जिस तरह प्रभुत्व रहा उससे कहीं न कहीं इन लोगों को ये बताने की कोशिश हुई कि इन लोगों का सही परिचय देश से और बाकी दुनिया के हिस्सों से नहीं कराया गया, जिसके वजह से कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर की बात करें या फिर पटेल जी की बात करें, ये कहीं न कहीं उपेक्षित रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मार्टिन लूथर किंग की तरह ही भीमराव अंबेडकर की ख्याति होती अगर कांग्रेस ने वक्त रहते, समय रहते कदम उठाया रहता। तो कहते हैं राजनीति हर जगह अपने लिए स्थान, अपने लिए ज़मीन तलाश लेती है। आज जब बाबा भीमराव की जयंती है, भारत रत्न की जयंती है, वैसे मौके पर ही रघुवर दास ने कहीं न कहीं कांग्रेस का आलाप छेड़ा है और ये बताने की कोशिश की है कि केंद्र में मोदी के शासन आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद कहीं न कहीं अंबेडकर और पटेल सरीखे नेताओं को पूरा सम्मान और पूरा स्थान मिला है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।